नमस्कार। स्वागत है अगेन हमारे जेएनसीआई के टॉपिक के अंदर में। आज हम जो देखने वाले हैं वो है, हमने क्या कर दिया है अभी तक। अब हम आ गए हैं लॉगिन ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग के ऊपर में। ठीक है, कौन सा? लॉगिन ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग, लॉगिन ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग। कौन सा नंबर है ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम आ गए 20 नंबर के टॉपिक के ऊपर में, आखिरी के। ये दो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। फिर ये जो डीप डाइव वाले हैं ये बाद में कभी पढ़ के करेंगे। अम, ये लिटरली डीप डाइव है, इसके बाद वाले जो है, तो ये यहाँ तक के खत्म अगर हो जाएगा अभी, तो ये समझ लीजिए कि पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इनके अंदर में जाना की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी तो ये रिफ्रेशर है, मतलब ज्ञानवर्धक है, लेकिन नॉट फॉर एग्जाम पर्पस। राइट, तो अब हम चलते हैं 20 वाले के ऊपर में, लॉगिंग और ट्रबल शूटिंग के ऊपर में। तो मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। इसके अंदर में आपके पहला टॉपिक है व्यू लॉगिंग फाइल, व्यू लॉग फाइल। दूसरा है नेटवर्क कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग कमांड। तीसरा है व्यूइंग लाइव ट्रैफिक स्टैटिक एंड एक्सेप्शन ट्रैफिक। इसमें से एक से दो क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्ट इन हेल्प डॉक्यूमेंटेशन, ये हेल्प कैसे लेना है वो बताने के लिए। और उसके बाद वाला है लैब, जो कि आपको करना है। लैब आपको करनी है सॉरी। लॉग फाइव काय में होती है? वेयर लॉग के अंदर में होती है, लिनक्स के अंदर में। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर में, कि क्या क्या हो रहा है। सिस लॉग कहते हैं इसे। सिस लॉग इज स्टैंडर्ड वे ऑफ कीपिंग लॉग ऑन यूनिक्स लाइक डिवाइस। ठीक है जी, ओके। सिस लॉग इज a standard way of keeping log on a Unix like device। तो ये यूनिक्स लाइक ही डिवाइस है हमारे, तो इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं रखे होंगे, लेकिन कमांड लाइन जो होगी थोड़ी सी डिफरेंस होगी। You can log anything portable to crucial event. Junos has two syslog file by default, but you can create as many as you want. तो दो तो डिफॉल्ट होती ही होते। There are three board element to create syslog. The facility describe the class of event that you want to log, kernel, user, daemon, and so on. The severity level is the level of detail you want to log, 7 possible level, any से लेके debug तक है। 7 लेवल अगर टाइप करोगे तो आप सब कुछ कॉपी होगा, जो कुछ भी हो रहा है किसी एक डेमन के साथ में। द डेस्टिनेशन ऑफ द लॉग फाइल इज लोकल फाइल भी हो सकता है, एक्सटर्नल सिस लॉग भी हो सकता है, और सीएलआई के ऊपर में भी देख सकते हैं आप इसको। सिस लॉग एंट्री के तीन एग्जाम्पल है, मैनेजमेंट, मिप टू डी और चैसिस डी। ठीक है, ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, रीड देम सिमिलरली एंड लुक फॉर वर्ड दैट यू अंडरस्टैंड। क्या है? लॉग आउट हुआ था यूजर, सम लोग आर यूज टू इंटरप्रेट। ये पता चला आर एन जो हमने यूजर बना था ये बाहर निकला था, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगर। ठीक है, कुछ थोड़े ट्रिकी होंगे समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है। ठीक है, इसके अंदर में इंटरफेस सिर्फ समझ में आ रहा है, बाकी तो हमारे ये ऑपरेशन स्टेटस समझ में आ रहा है, एसएनएमपी ट्रैप लिंक डाउन हुआ है ये समझ में आ रहा है। इससे पता चला कि ये इंटरफेस डाउन हुआ है। तीसरा एग्जांपल जो है, सो लॉग आर बेस्ट इंटरप्रेटेड बाय एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम। कुछ अलग एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर ये ज्यादा समझ पाएंगे हम। ठीक है, तो ये कुल मिला के कोई भी इवेंट जो होता है उसको सेव करने की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, सिस लॉग के अंदर में। ठीक है, डिफॉल्ट जूनोस लॉग फाइल देखने के लिए आप क्या करोगे? शो लॉग कमांड से शो लॉग मैसेज, मैसेज यूजुअली नाम होता है उसका, मैसेज एंड इंटरैक्टिव कमांड। दो बाय डिफॉल्ट है, आप दूसरी फाइलें भी बना सकते हैं।
तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे आपके डिवाइस के अंदर में। शो लॉग मैसेज टाइप करोगे तो जो कुछ भी हुआ है उस डिवाइस पर ऑन द डिपेंड ऑन आपने क्या सेटिंग चेंज कर रखी है, सिवेरिटी चेंज कर रखी है, उसके हिसाब से इसके अंदर सारे मैसेजेस के अंदर में होंगे। ठीक है। ईच लॉग एंट्री जो है टाइम स्टैम्प से स्टार्ट होती है, और उसके बाद में राउटर का नाम, उसके बाद में डेमन का नाम, और सिसलॉग का नाम भी होता है कभी कभी, यूआई कमिट और एसएमपी ट्रैप लिंक डाउन। ठीक है। और उसके बाद में रियल लॉग एंट्री होती है। यूजल रिवर हंड्रेड्स ऑफ लाइन वर्ड, इसके अंदर में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है दम तक। ठीक है। और ये अर्लीस्ट से लेटेस्ट दिखाता है। तो सबसे ऊपर में न्यूएस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। टेल माइनस एफ जैसे मारते हैं ना अपन आप, तो उसके अंदर में भी शायद लेटेस्ट सबसे ऊपर रहती है लिनक्स के ऊपर में। तो आप जब ट्रबल शूटिंग करने वाले होंगे तब ये वाली कमांड सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगी आपके, क्योंकि ये इवेंट क्या क्या हुए थे उस डिवाइस पर वो देखने के लिए आपको फैसिलिटेट करती है। ठीक है। अब इंटरएक्टिव कमांड के अंदर में आप चेक करोगे कि उस बंदे ने क्या क्या कमांड चलाई है, ये इससे फाइंड आउट कर सकते हो आप। शो लॉग इंटरएक्टिव कमांड मैच यूजर लास्ट 6। ठीक है। किसने गड़बड़ी करी ये आप इसमें इंटरएक्टिव कमांड के अंदर में से पकड़ सकते हो। ठीक है। सो क्लियर लॉग, अगर आप यूजर लिख के मैच करोगे ना तो ये ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा सारी लाइनें नहीं देके आपके काम की लाइन दिखा देगा आपको। ठीक है। लास्ट 6, ये भी आप यूज कर सकते हो आपको फिल्टरिंग करने के लिए। viewing the default genus log file, लॉग फाइल के लिए जगह लगती है। तो जगह एक लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होती है। ठीक है। जब फाइल आपकी बढ़ जाए उस साइज से तो क्या करता है वो, तो उसे वो आर्काइव कर देता है इस create डॉट gz के नाम से। ठीक है। जो इसको जैसे 2 MB रखी मैंने कि मैसेज फाइल 2 MB क्यों नहीं चाहिए मैक्स, 2 MB कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको सेव कर देगा उसके ओल्ड में, और फिर से नई वाली चालू कर देगा मैसेज नाम की। ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, जुनोस ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ आर्काइव फाइल, नो डेंजर ऑफ हार्ड डिस्क बिकम आर्टिफिशियली फुल ऑफ लॉग। तो और ये नंबर ऑफ कितने आपको स्टोर करना वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। डिफॉल्ट साइज फाइल साइज डिफर बिटवीन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बट इट इज इजी टू कस्टमाइज। हर प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्ट साइज जो है इस फाइल की अलग अलग होती है, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। here is the configured the candidate syslog नाम का मैंने बनाई है यहाँ पर फाइल, कॉन्फ़िगर अंडर दिस syslog हायरार्की। ये बाय डिफॉल्ट वाली है। तो इसमें ये क्या सेव कर रहा है, each file has its own configuration, each file has a facility interactive command and authorization, a logging level explained shortly। लॉगिंग लेवल क्या है, इसका इन्फो है, मतलब ये सभी कुछ सेव करेगा। ठीक है। 7 के जैसा है, एनी इंटरैक्टिव एनी। अब देर आर जस्ट सम ऑफ द फैसिलिटी यू कैन ट्रैक। कौन कौन सी चीज आप ट्रैक कर सकते हो, डेमन, अथोराइजेशन, यूजर, पीएफई, एफटीपी, एनटीपी। तो कुछ आपको फैसिलिटी बताई हुई है, और ये क्या चीज मॉनिटर करते हैं, डेमन, कर्नल, सिक्योरिटी, फायरवॉल, कॉन्फ्लिक्ट, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 फैसिलिटी लेवल बताए हैं जो मॉनिटर कर सकते हो आप। यू कैन यूज एनी टू लॉग एवरीथिंग, आप चाहे तो सारे के सारे भी लॉग कर सकते हो। जीरो अगर करोगे आप लॉगिंग लेवल, सिर्फ इमरजेंसी कॉपी होगी, इन्फो करोगे तो सारी होगी।
लेवल 7 जो है ऑल, नहीं सॉरी, ये सब अलग अलग है। आपकी मेन जो है वो है ऑल। ऑल अगर कर दोगे तो ये सारी डिटेल किसी भी फैसिलिटी के बारे में कैप्चर होगी। अलर्ट इज हायर देन द क्रिटिकल अलर्ट। तो आप ये नाम के ऊपर ना जाएं और लेवल के ऊपर जाएं, आपको समझ में आएगा कि कॉन्फ़िगर इन न्यू फाइल कॉन्फ़िगर करने के लिए जो दो थे, मैसेज और इंटरैक्टिव कमांड को छोड़ के तीसरा अगर आपको बनाना है तो ये सब बना सकते हो। सेट सिस्टम सिस्लॉग फाइल डेमन इवेंट, इसमें डीमन की इंफॉर्मेशन। सेट सिस्टम सिस्लॉग फाइल डेमन इवेंट टेक्स्ट आरक्यू फाइल, फाइल का साइज 3 MB, नहीं फाइल कितनी 3 और साइज कितना 1 MB, वर्ल्ड रीडेबल। तो ये वर्ल्ड रीडेबल फॉर्मेट में इस फाइल को बनाएगा डेमन इवेंट नाम की। इसने 3 फाइल को किया हुआ। डेमन इवेंट जो है वो डिफॉल्ट के अंदर में भी कॉन्फ़िगर होता है, सेव होता है, बट आपने ये अलग से बनाया है। ठीक है। कितनी लॉग फाइल होनी चाहिए? 3 रखना है इसने, बाकी आर्काइव करेगा या डिलीट कर देगा। और साइज कितनी होगी और ह्यूमन रीडेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। वर्ड रीडेबल का मतलब है कि किसी भी यूजर को रहेगा कि नहीं। लॉग फाइल डेमोनेमेंट इज स्टोर्ड इन, इसके अंदर में लिनक्स में भी वेर लॉग के अंदर में ये फाइल स्टोर होती है। ये कमांड को याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। मॉनिटर स्टार्ट मैसेज, यदि लॉग फाइल को आपको रियल टाइम में देखना है तो मॉनिटर कर सकते हो आप स्टार्ट मैसेज, और ये आपको दिखने चालू हो जाएंगे जैसे एज एंड व्हेन इट इज हैपनिंग। और जब आपको उसको बंद करना है तो मॉनिटर स्टॉप बटन दबा दो। ठीक है। जैसे कि लिनक्स के अंदर टर्म मॉनिटर करके होता है सिस्को के अंदर में। ठीक है। इसको देख के क्या पता चला कि ओएसपीएफ नेवर डाउन हुआ है। ठीक है। यूजिंग बिल्ट इन हेल्प टू डिकोड सिसलॉग मैसेज, इस कोड के बारे में आप इस कोड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो देखो। हेल्प सिस्लॉग करेंगे आरपीडी ओएसपीएफ वाला जो अभी दिखा था, तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा वो। ओएसपीएफ एडजेसेंसी विल दी इंडिकेटेड नेबर राउटर वाज टर्मिनेटेड। इस तरह से आप हेल्प सिस्लॉग, इसमें हेल्प कमांड के बारे में भी बता दिया, आगे भी है हेल्प टॉपिक। ठीक। कोई टेक्निकल एंट्री जो आपके समझ में नहीं आएगी तो इसको यहाँ पर आकर हेल्प सिस्लॉग करके ये वो इस जगह पर रिप्लेस कर देना, तो वो समझा देगा कि किस चीज के लिए। सेट सिस्टम लॉग सिस्टम सिस्लॉग होस्ट एनी नोटिस, ये सिस्लॉग सर्वर पर भिजवाने के लिए कमांड है। सेट सिस्टम सिस्लॉग होस्ट, होस्ट का आईपी एनी नोटिस, इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर में। ठीक है। तो सारे सिस्लॉग जो है वहां पर हमेशा के लिए स्टोर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एक लिमिटेड कैपेसिटी राउटर सेव करके रखता है, बाकी बाकी पुरानी वाली डिलीट करता रहेगा। ठीक है। एडिशनल मॉड्यूल जो दूसरे डीप डाइवर फायरवॉल फिल्टर के अंदर में और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सेट सिस्टम सिस्लॉग यूजर स्टार्ट एनी इमरजेंसी, तो ये सीएलआई पर आ जाएगा। ओके, विच कमांड वुड यू यूज टू व्यू द लास्ट 6 मैच लास्ट 6, ये तो यहाँ तक का तो दैट वेर टाइप जी। मैच लास्ट 6 तो एक इधर का मिल गया।
कमांड कौन सा होना चाहिए? सोलाग इंटरएक्टिव कमांड। ये कमांड तो सभी में सेम है, तो यहाँ पर गड़बड़ी है। मैच लास्ट सिक्स। Which command would you use to view the last six commands that were typed by a user? मैच यूजर, सॉरी, यहाँ पर ए दो पाइप लगे हैं, मैच यूजर और लास्ट सिक्स। ये ऐसी जल्दबाजी एग्जाम के अंदर में नहीं करनी है, दो बार तीन बार पढ़कर इसको, क्योंकि वहां पर स्कोर कट जाएंगे। Which command enable you to view the exact time stamp when a link has gone down? Show log message, monitor this, log इंटरैक्टिव। पहला वाला आंसर सही है। सो लॉग मैसेज के अंदर में टाइम भी दिखाता है वो, क्योंकि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनिटर स्टार्ट फाइल नेम? It track all type of CLI command. It track all user activity. It identify current activity. It allow to view new log entry in real time. ये वाला आंसर ठीक लग रहा है मुझे। नेटवर्क कनेक्टिविटी ट्रेस शूटिंग कमांड कौन कौन से हो सकते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर में हम सीखेंगे। 15 मिनट का है, शुरू करते हैं। अब बिग पार्ट ऑफ योर जॉब है ये। You have already seen some helpful command: show interface does, show route, show SPF neighbor, ping count, और you have now explored some other option. अब आप और कुछ भी एक्सप्लोर करोगे, तो क्या एक्सप्लोर कर? एडवांस पिंग सोर्सेज तो देख लिया था आपने। आप रैपिड भी चला सकते हो पिंग के साथ में, ठीक है। पर एक पिंग पर सेकंड के बदले एक ही सेकंड में 5 पिंग भेज दिया उसमें, तो आपका टाइम बच गया, ठीक है। ये एक हो गया। काउंट भी यूज कर सकते हैं कि 100 पैकेट सेंड कर दे, जिससे अगर पैकेट ड्रॉप के केस में ये ज्यादातर करते हैं हम। द कंट्रोल प्लेन ऑफ सम डिवाइस डू नॉट प्रोवाइड जनरेशन ऑफ द ये वैसे बहुत रिलायबल तरीका नहीं है पैकेट लॉस फाउंड आउट करने के लिए। उसके लिए पैकेट ट्रेसर वगैरह ही यूज करना चाहिए। इफ द डिवाइस, क्या है, सीपीयू इसको लो प्रायोरिटी देता, तो हो सकता है कि सीपीयू भी आरई भी ड्रॉप कर रहा होगा, ठीक है। Junos apply rate limiting to the link between the PFE engine and the routing engine, तो वहां पर एक रेट लिमिटिंग लगी, तो उससे ज्यादा पैकेट अगर आते हैं तो डीडॉस समझ के उसको ड्रॉप भी कर सकता है। इट प्रोटेक्ट, लेकिन उसका फायदा क्या है? इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। देयर इज ऑल्सो a chance of rapid ping being dropped by a remote Junos device, ठीक है। इफ द डिवाइस एट द एंड इट इज बिजी, देयर द चांस, तो पिंग कुल मिला के इट्स नॉट अ रिलायबल मैकेनिज्म। रीचेबिलिटी के लिए ठीक है। अब ये डू नॉट फ्रेगमेंट क्या होता है? जब हमने पढ़ा था L2 L3 MTU, ठीक है। तो हो सकता है बीच में कोई राउटर है जो L3 MTU 1400 का ही कॉन्फ़िगर्ड हो, और वहां पर डू नॉट फ्रैगमेंट भी कॉन्फ़िगर्ड हो। तो क्या करता है, 1500 साइज का अगर कोई पैकेट आएगा तो उस पैकेट को डिपो वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए एक अच्छा कमांड है। 1470 अगर डालोगे आप, तो 1500 की साइज का पास हो जाना चाहिए। जो से 14 which include the ICMP header, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पूरा डिटेल है इसका, डोमेन फ्रेगमेंट वाली जो कहानी है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ट्रेस राउट क्या करता है, ये चाहने वाले सारे रास्ते को लोकेट करके आपको बताता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दे आर ऑल्सो मिसअंडरस्टूड, बिकॉज समटाइम्स ये स्टार स्टार जो है, ये जरूरी नहीं कि रियली ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। कोई और रीजन हो सकता है, उसने वहां पर कॉन्फ़िगर करके रखा हो कि रिप्लाई नहीं करना है ट्रेस को, तो इसलिए वो वाला डिवाइस ड्रॉप करा था, ठीक है। बट इट इज नॉट अ फॉल्टी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फॉल्टी है, ठीक है।
अगर वो फॉल्टी होता तो आगे भी नहीं जाती थी चीजें, अब आगे जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि होप ट्यूब पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि एक्सेप्ट नहीं करना है, ट्रेस आउट। ठीक है। सेकंड, नोटिस दैट होप 4 इज स्लोअर देन द रेस्ट ऑफ द, इसका ये मतलब नहीं कि स्लोअर है, ये ऐसा कई बार देखने को मिल सकता है, होप 4 में गड़बड़ी ये भी मान सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इसको सिर्फ देर लग रही है अपने अपने पास आए हुए पैकेट को जवाब देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, देखो, डज नॉट हैव द प्रायोरिटी फॉर द ट्रेस राउट रिप्लाईज। तो चौथा वाला होप में भी ये गलती है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ये टूल। ठीक है। रिमेंबर द शो द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेकिन क्या हो सकता है कि रिटर्न, ये सिर्फ जाने वाला ट्रेस, जाने वाला रास्ते की गारंटी देता है, वापस आने वाले की नहीं देता, तो ये तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए अब। ठीक है। वेरीफाइंग आर पेन एनडीपी, ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस से पता चल सकता है आपको कि आपके लैन के अंदर में कौन सा डिवाइस आपको रीचेबल है, आपके पास में आपसे कनेक्टेड है। इवन इफ यू कांट पिंग द अदर एंड ऑफ द वैन, यू शुड सी, ये ज्यादा ऑथेंटिक है पिंग से, क्योंकि पिंग भले ही कभी रिस्पॉन्स करे नहीं करे, लेकिन मैक एड्रेस आना चाहिए अपने कनेक्टेड इंटरफेस पे। शो आर्प इंटरफेस, इंटरफेस के नाम से सिर्फ एक ही के ऊपर में भी देखा जा सकता है, और प्रिसाइज भी करा जा सकता है इसको। वेरीफाइंग आर्प एंड एनडीपी, IPv6 में आर्प वाली जो फिलोसफी वही है, IPv6 नेबर कमांड अलग है और कॉन्सेप्ट लेकिन सेम है। तो मैक देखने के लिए इसमें शो IPv6 नेबर का इस्तेमाल करते हैं बस। ठीक है। जैसे IPv4 एड्रेस दिख रहे थे लैन के, वो सारे लैन और वैन के यहाँ दिखने चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा, इसके इसका ज्यादा कोई औचित्य नहीं है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि बहुत देर से किसी डिवाइस ने, जो कि स्टेल है, उसने बात नहीं करी है बस। इसको आप जंप भी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ये कि राउटर को आप जंप बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इंटरनली होपिंग कर सकते हो आप SSH करके, लेकिन पोटेंशियली हेल्पफुल ये इनबाउंड मैनेजमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है। टोटली आपके कस्टमर की कनेक्टिविटी चली गई, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक के ऊपर में कुछ फॉल है। ठीक है। इन इमरजेंसी यू माइट बी एबल टू कनेक्ट जूनो से, चल तो जूनो इसके अंदर राउटर के अंदर में से SSH मार्क है इंटरनली इनबाउंड, आप उसके अंदर में घुस सकते हो। What is the correct sentence to use when testing the connectivity by sending 100 consecutive, 100 भेजना है, 100 use to test the connectivity to by sending 100, क्विक भी है साथ में, रैपिड, और रैपिड के साथ में आईपी एड्रेस तो सबकी सेम है। रैपिड डालेंगे तो सिर्फ ये रैपिड भेज देगा, लेकिन 5 भेजेगा, ये रैपिड 100 भेजेगा। ये कमांड, हाँ नहीं ये गलत है, रैपिड के साथ में 100 नहीं आएगा। पिंग काउंट 100 में सिर्फ 100 होगा, लेकिन रैपिड नहीं भेजेगा, और ये रैपिड और ये वाला कमांड सबसे सही है। Based on the example, what are the some of the common misinterpretation while reviewing the output of the trace option? ये hope 2 is faulty, यहाँ पर डॉट डॉट स्टार स्टार दिखा, लेकिन हालांकि ये faulty नहीं होकर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है ट्रेस को। होप 4 इज बॉटल नेक, ये भी होप 4 पे ज्यादा वो लग रहा, तो ये भी है। देर से रिप्लाई करो, तो ये भी एक गलत इंटरप्रिटेशन है। द फॉरवर्डिंग एंड रिटर्न ट्रैफिक फॉलो द सेम पाथ, ये भी एक गलत। ठीक है। राइट। अब ये इसके अंदर का एक सवाल आएगा लॉग इन का, और ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग का, तो लॉग इन या मॉनिटरिंग करेगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं फिर, इसलिए हम मॉनिटर ट्रैफिक, ये कमांड हो सकता है मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक। तो ये इंटरफेस के ट्रैफिक जो है, ये अपने आप आगे पीछे हो रहे होते हैं, मतलब ये रियल टाइम रहेगा। लाइव ट्रैफिक, द कमांड शो यू लाइव ट्रैफिक स्टैट अक्रॉस ऑल इंटरफेस। ऑल इंटरफेस जब पूछेंगे तब मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक। शो गिव ए स्नैपशॉट देता है, मतलब पिक्चर फोटो दिखाता है, लेकिन ये रियल टाइम है। ठीक है। मॉनिटर्स टेंड टू अपडेट द रियल टाइम, ये रियल टाइम रहता है, जैसे अप टू द सेकंड
इंफॉर्मेशन एंटर यू कैंसिल द कमांड। तो ये चेंज होते रहेगी यहाँ पर, पैकेट चेंज होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है। कमांड क्या है? मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक। क्विकली सिंक वेयर प्रॉब्लम माइट बी, ये देख सकते हैं। ठीक है। नीचे कुछ कीवर्ड को आगे पीछे जाने के लिए ये हेल्प करेंगे आप। कंट्रोल यू एंड कंट्रोल डी एक एग्जाम्पल है, ऊपर नीचे जाने के लिए सिर्फ 18 दिखा सकता है। अब वो एक मॉनिटर इंटरफेस कमांड है, किसी इंटरफेस के ऊपर में। हमने वहां क्या देखी थी? हमारी वाली पुरानी कमांड एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। मॉनिटर इंटरफेस के बदले ट्रैफिक लिखा हुआ है, सबका देखने के लिए। और स्पेसिफिक का देख लेने के लिए ट्रैफिक वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, मॉनिटर इंटरफेस। और ये मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है और आता भी है। मॉनिटर इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, दैट्स इट। ठीक है। गुफी है इसीलिए ये पूछा जाता है। मॉनिटर, इसका एक आंसर ऐसा दिया रहेगा, मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक और ऐसा। लेकिन वैसा नहीं है। सही ये वाला, मॉनिटर इंटरफेस बस। इंटरफेस का नाम मॉनिटर इंटरफेस बस। मॉनिटर इंटरफेस बस, उसमें मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक। ठीक है, दिखा वो ही रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए। व्यूइंग एक्सेप्शन ट्रैफिक इन आउट, ये शुरू से इसने 4-5 चैप्टरों के अंदर में जिस बात का ज्ञान दिया है, ये आप देख सकते हो। If you have some exception experience with Unix Linux operating, the monitor interface traffic interface command is actually the TCP dump tool। ये जो कमांड है, ये TCP जो आपका काम करता है लिनक्स में, वो है मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक, एक कमांड होगी। और मॉनिटर इंटरफेस इंटरफेस का नाम हो गया। तो है, इस पे आप मॉनिटर इंटरफेस ट्रैफिक, एक सेकंड, ये चीज जो दिखा इंटरफेस ट्रैफिक, ये देखो, मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस, ये भी एक कमांड है। ये क्या कर रही है? मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस, इंटरफेस पर ट्रैफिक इज इक्वलेंट टू टीसीपी डंप। ठीक है। तो टीसीपी डंप क्या है? जब ट्रैफिक लगा देते हो आप और इस पे सिर्फ स्टैट्स देगा वो, ये आंसर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस और इंटरफेस का नाम आगे दिखाएगा शायद इसका आउटपुट। इस कमांड के ऊपर में डिटेल और एक्सटेंसिव भी आप लिख सकते हो, सो द कंटेंट ऑफ द मैसेज। इसको आप राइट भी कर सकते हो, ऐड राइट फाइल नेम के साथ में। तो सेव द पैकेट हो द पैकेट कैप्चर फाइल, और फिर आप इसको एक्सपोर्ट करके देख सकते हो आप इसे। मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस जो है वो टीसीपी कमांड है लिनक्स का। मॉनिटर इंटरफेस एक्सी, मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस। विश्व पैकेज दे हमारे लैब एनवायरनमेंट, तो इसको लैब एनवायरनमेंट में चला कर देखना सही रहेगा। राइट। कंफ्यूजन है अभी भी और आगे भी रह सकता है। नो रिजॉल्व, देखो ये टीसीपी डम है। ये वाला टॉपिक जो है ये टीसीपी डम है। देखो ये पूरे पैकेट लेवल पे आपको इसको दिखा रहा है कि वो क्या जा रहा है इसके। नो रिजॉल्व टाइप करो आप इसके ऊपर में। ठीक
ठीक है, तो पर पैकेट की जानकारी ये कमांड मॉनिटर ट्रैफिक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम नो रिजॉल्व। ये OSPF एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं ये पता चल रहा है, ठीक है। इट अवॉइड ट्रांसलेटिंग IP टू ए DNS। नो रिजॉल्व टाइप किया ना आपने, तो ये डोमेन नेम को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। उससे आपका आउटपुट स्पीड अप होगा। देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्या। कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो, ठीक है। वीविंग एक्सेप्शन ट्रैफिक आउट ऑफ एन इंटरफेस, डिटेल नो रिजॉल्व, बैकबोन एरिया। डिटेल जब डालोगे आप तो ये इस तरह का बड़ा डिटेल दिखेगा आप, ठीक है। ये एक्सेप्शन ट्रैफिक है, OSPF हेलो है, ये जाएगा किसके पास, RE के पास में। तो ये इससे पता चलता है आपको कि RE के पास क्या जा रहा है ट्रैफिक। OSPF के बारे में है वैसे ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, ठीक है। यूनस इंटरप्रेट द मैसेज फॉर यू, तो मैसेज को इंटरप्रेट करके दे रहा है, बैकबोन एरिया से आया हुआ है, एरिया 0 से। हेलो टाइम और डेड इंटरवल भी दिया हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। ऑलराइट, ये वाला कमांड यूज करके आप क्यों फेल हो रही है पता कर सकते हो, OSPF के एजेंसी अगर फेल हो रही होगी तो। सॉरी, आवाज में गड़बड़ हो गई। कुछ टर्म्स नहीं दिख रही है लेकिन छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है। What is the feature of monitor command that make them different from show command? They monitor bandwidth, नहीं, they show up the information in real time, they display information about the, ठीक है, ये वाला सही है, आगे बढ़ो। By default when you ping a iTunes try to help by performing a reverse DNS on the IP, well, this you can turn it off, speed up the process, which command help, तो no resolve करके ये वाला कमांड डाल दोगे पिंग के साथ में तो वो DNS रिजॉल्व नहीं करेगा। हेल्प डॉक्यूमेंट कैसे देखना है ये इसके अंदर सिखाया। हेल्प अप्रोच होस्ट नेम, ठीक है। ए हेल्प अप्रोच टू शो ऑल कमांड कंटेंट योर कीवर्ड। अगर आपको कोई कमांड ढंग से याद नहीं आ रहा तो हेल्प अप्रोच होस्ट नेम वाला कमांड, तो होस्ट नेम कीवर्ड जिसमें भी आएगा वो सारे कमांड बता देगा आपको, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में टाइप करना, ये याद रखें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, हेल्प अप्रोच किस लिए यूज करा है ये बता दिया। ये दोनों ऑपरेशन मोड और कॉन्फ़िगरेशन दोनों में काम करता है, हेल्प दोनों जगह पर ले सकते हैं लेकिन कॉन्फ़िग वाला जो है वो कॉन्फ़िगर मोड में किया हुआ है इसने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्या है। हेल्प टॉपिक, अगर आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी है उसके बारे में जानकारी समझनी है तो हेल्प टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में कोई सभी OSPF डेड इंटरवल। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना है आपको तो हेल्प रेफरेंस, OSPF कोई टेक्नोलॉजी का नाम ये डाल दो आप, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन, रेफरेंस हो गया, अप्रोच हो गया, और एक तो मैं भूल भी गया अभी कभी, क्या था, टॉपिक, हेल्प टॉपिक था। और ये टॉपिक के बाद में हो गया आपका हेल्प रेफरेंस और
as well as we will round up the advanced troubleshooting option, trace option, SNMP, show interface extensive, चेक आउट द एडिशनल, ये अब और पढ़ भी सकते हो दूसरे टॉपिक के अंदर में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेल्प अप्रोच क्या करता था, डिस्प्ले दी सिंटेक्स तो आपका नहीं, रेफरेंस करता था। इट लॉग डिटेल नहीं, इट रिवेल एवरी सिंगल कमांड दैट कंटेन, आई थिंक ये वाला था। हाँ, हेल्प अप्रोच कमांड रिवेल एवरी सिंगल कमांड दैट कंटेन कीवर्ड। हेल्प टॉपिक के अंदर में टॉपिक की पूरी जानकारी है। इट डिस्प्ले कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। इट लोड हेल्प डॉक्यूमेंट वर्ड डायरेक्टली इन द CLI, ये वाला। ठीक है, अब है, ऑलराइट, खत्म हुआ ये लॉगिन ट्रबल शूटिंग लैब जो कि आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।